सभी को सादर जय श्री सभी को सादर जय श्री जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय। आज हम भक्तांबर जी स्तोत्र के 24वें काव्य का अध्ययन करेंगे और हम जैनवती जी को आमंत्रित करते हैं वो आज मंगलाचरण करें। श्री जैनवती जी अपना माइक अनम्यूट करेंगी। बोल आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री शिव सागर जी महाराज की जय। गहरी गहरी नदिया नाव बीच धारा है, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा। गहरी गहरी नदिया नाव बीच धारा, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है। डगमग करती है कर्मों के भार से, मार्ग भूल रहे घोर अंधकार से। डूबती इस नाव का तू ही खेवनहारा है, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है। गहरी गहरी नदिया नाव बीच धारा है, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है। अग्नि का नीर हुआ तेरे ही प्रताप से, कुष्ठ रोग दूर हुआ तेरे नाम जाप से। भव भव दुख का तू ही मेटनहारा है, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है। गहरी गहरी नदियां नाव बीच धारा है, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है। पीत राग छवि तेरी लागे अति प्यारी है, चरणों में नाथ जाऊं बलि बलिहारी है। रूप तेरा देख कर शांति चित्त धारा है, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है। गहरी गहरी नदियां नाव बीच धारा है, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है। बोल मुनि श्री सागर जी महाराज को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए मुनि श्री शुभ सागर जी मुनिराज के चरणों में निवेदन करते हैं, हे मुनिराज हमें भक्तांबर जी स्तोत्र का अध्ययन कराएं। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। जय बोली आदिनाथ भगवान की जय। चालू करें गौरव जी? जी मुनिराज। सबसे पहले हम भगवान का स्मरण करेंगे और उसके बाद में हम अपना काव्य स्टार्ट करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंदे कुंदाद्यो जय निधरिमोस्तु मंगलम सर्वमंगले मांगल्यम सर्वकल्याणे कारकम वेदानां सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासिनम जैनम जयतो शासनम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। मानतुंग आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय। अभी हमने कल
23वें नंबर का श्लोक पढ़ा था। आज हम 24वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और हम आज यानी कि लगभग या पूरा आधा कंप्लीट कर लिया हमने। भक्तांबर में 48 श्लोक है, 48 में से आज हमारा 24वां श्लोक होगा, तो आज पूरा हमारा आधा हमने आधा भक्तांबर यानी कि हमने आधा पढ़ लिया। और अब पढ़ते हैं सीधे 23वें नंबर के श्लोक का अर्थ। जैसे हम करते हैं कि पहले हम एक दिन पहले जो पढ़ा था उसका एक बार अर्थ समझ लेते हैं एंड रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ पर मानतुंग आचार्य महाराज ने भगवान की स्तुति करी मार्गदर्शक के रूप में। भगवान से मानतुंग आचार्य महाराज बोल रहे थे कि हे मुनियों के स्वामी, मुनि जन आपको परम पुरुष, सूर्य के समान तेजस्वी, निर्मल, अंधकार से रहित मानते हैं और आपको ही अच्छी तरह से प्राप्त कर कर आपको ही अच्छी तरह से ध्यान कर मृत्यु को भी जीतते हैं और मोक्ष पद का कल्याणकारी दूसरा मार्ग कोई अन्य दूसरा मार्ग नहीं है। यही वाला मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। इसके अलावा कोई अन्य मार्ग मोक्ष का नहीं है। अब हम 24वें नंबर के श्लोक पर चलते हैं और 24वें नंबर का श्लोक का हम सबसे पहले उच्चारण देखेंगे, उसके बाद में शब्द देखेंगे और उसके बाद में फिर हम वाक्य को बनाएंगे। तो 24वें नंबर का श्लोक लग गया है और 24वें नंबर का श्लोक सबसे आसान है। आज यदि 48 हम श्लोक पढ़ेंगे तो 48 में सबसे यदि सिंपल है तो वो 24वें नंबर का श्लोक है। सिंपल सा है, इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि भावार्थ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सीधे सबसे पहले पढ़ते हैं इसका उच्चारण। त्वा मव्ययम, इसमें त्वा प्लस मव्ययम और इसके बाद में विभु त्वा मव्ययम विभु मचिंत मा त्वा मव्ययम विभु मचिंत मशंक माध्यम मशंक माध्यम। इस माध्यम जे दा प्लस या इस तरीके से ध्या विद्या पढ़ते ना, उस तरीके से शब्द बना हुआ है। इसमें आधा दाय और याय। त्वाम अव्ययम विभु मचिंत मशंक माध्यम। ठीक है, अब उसके बाद में नीचे चलते हैं। ब्रह्मांड ब्रह्मांड, इसमें माँ पूरा है, हा आधा है। तो विराहम माण ब्रह्मांड मीश्वर ब्रह्मांड मीश्वर, इसमें मीश्वर, इसमें सा आधा बना हुआ है और वा बना हुआ है। मीश्वर ब्रह्मांड मीश्वर मनंत मनंग केतुम मनंग केतुम योगीश्वरम योगीश्वरम विदित योग मनेक मेकम ज्ञान स्वरूप मम्मिलम प्रवदन्ति संता। ज्ञान स्वरूप मम्मिलम प्रवदन्ति संता, इस तरीके से हमारे इसका उच्चारण होगा। त्वा मव्ययम विभु मचिंत मशंक माध्यम ब्रह्मांड मीश्वर मनंत मनंग केतुम योगीश्वरम विदित योग मनेक मेकम ज्ञान स्वरूप मम्मिलम प्रवदन्ति संता प्रवदन्ति संता। अब इसका हम उच्चारण करेंगे और किसी को अनम्यूट कर देंगे और वो हमारे साथ उच्चारण करेगा। त्वामव्ययम विभुमचिन्तिमशंके माध्यम
ब्रह्माणीमीश्वरीमनन्ति मनङ्गिकेतुं योगीश्वरं विदितयो किमनि किमेकं ज्ञानस्वरूपिमं विलम्ब्य वदन्ति सन्ता। गौरव जी अनम्यूट करें किसी को। बोले जी, उच्चारण कीजिए। त्वाभ्यां विभुचिन्त्यं संख्यमाख्यं ब्राह्मणीश्वरमनाङ्गमङ्गेतुं योगीश्वरं विदितयोगिमनीतिमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता। बहुत बढ़िया उच्चारण किया है। अब इसका हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। सबसे पहले लिखा है त्वाम, इसमें त्वाम लिखा जाएगा त्वाम प्लस अव्ययम। त्वाम यानी कि आपको, त्वाम का अर्थ होता है आपको, अव्ययम यानी कि अक्षय, अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी मरण नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता। तो त्वाम प्लस अव्ययम, अक्षय, अविनाशी, अव्ययम, तीनों के एक ही शब्द है। और उसके बाद में विभुम, विभुम, विभुम यानी कि जो माँ है ना, तो माँ का इसमें आ निकल जाएगा, इसमें विभुन प्लस अचिंत्य, अचिंत्यम, और इसमें भी जो माँ है ना, तो माँ में से आ निकल जाएगा असंख्य, असंख्य, और उसके बाद में जो बड़ा माँ है तो इसमें बड़ा आ निकलेगा आद्यम। ठीक है। विभु यानी कि ज्ञान रूप से व्यापक और सामर्थ्य भी कह सकते हैं। और विभुम का मतलब अपना, विभुम का मतलब अपना, इसमें ज्ञान रूप से व्यापक, सर्वव्यापक भी कह सकते हैं, महान भी होता है, विरम भी होता है, और जीवात्मा, विभु यानी कि जीवात्मा, प्योर सिद्ध भगवान। सिद्ध यानी कि सिद्धि कैसे होते हैं, ज्ञान स्वरूप होते हैं, ज्ञान, ज्ञानी ज्ञान होता है उनके पास, ज्ञान और दर्शन, ज्ञायक, ज्ञाता और दृष्टा होते हैं सिद्ध भगवान, विभुम। और अचिंत्य, अचिंत्य यानी कि चिंता, यानी कि कल्पना से रहित, कल्पनातीत, जिनका चिंतन के योग नहीं है, जिनको हम चिंता यानी कि अपने मन से नहीं, हम अपने मन से उनको नहीं जान सकते। इसको अगे भी कह सकते हैं, अगे कह सकते हैं, गे और अगे। और उसके बाद में आशंक्य, आशंक्य यानी कि संख्या से रहित, संख्या से रहित आशंक्य, माशंक लिखा है ना, तो माशंक में से आशंक निकलेगा। और उसके बाद में आद्यम, आद्यम यानी कि आदि, आदि में होने वाले। और उसके बाद में ब्रह्मांड, ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्मा, सृष्टि करता, सृष्टि यानी कि अपने मुख्य मार्ग के करता, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, इस तरीके सर्वशक्तिमान। और उसके बाद में ईश्वर, ईश्वर यानी कि स्वामी, जगत के स्वामी। और अनंत यानी कि अनंत, अनंत, अनंत होता है जिसका कोई संख्या निश्चित ना हो, जैसे संख्या, असंख्य और अनंत, ये तीन संख्यावाचक शब्द होते हैं। संख्या, संख्या यानी कि जो मति और शुद्ध ज्ञान का विषय हो, असंख्य जो अवधि ज्ञान और मना पिराय के विषय हो, और अनंत जो केवल, केवल ज्ञान का विषय हो, केवल ज्ञानी जान सकता है अनंत कितने होते हैं। तो अनंत। और उसके बाद में अनंग केतुम, अनंग केतुम, नंग केतुम का मतलब होता है कामदेव। और अनंग केतुम यानी कि काम देव से, काम से रहित, काम विनाशक, काम रूपी वाहन को नष्ट करने वाले। और नीचे फिर चलते हैं योगीश्वरम, इसमें ईश्वर आ गए ना, और जहाँ पर भी ईश्वर आ गया, ईश्वरम, ईश्वरम का मतलब होता है स्वामी। योगी यानी कि योगियों के स्वामी, योगियों के स्वामी, मुनियों के नायक, योगियों के ईश्वर। विदित योग,
विदित योग यानी कि विदित का मतलब होता है जानना, और योग विदित योग यानी कि योग को जानने वाले, योग के गायक। और अनेकम, अनेकम का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं, अनेक यानी कि बहुत बहुत सारे। और अनेकम के बाद में फिर जहाँ से एकम निकलेगा, एकम, एकम यानी कि एक। और उसके बाद में ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप का मतलब होता है ज्ञान स्वरूप, जिनका रूप ज्ञान में हो, ज्ञान में हो जो, उनको ज्ञान स्वरूप कहते हैं। और उसके बाद में अम्लम, अम्लम यानी कि मल से रहित, अम्लम निर्मल यानी कि अपने जो अष्टकर्म है उनसे रहित, यानी कि कर्मों से रहित। और प्रवा प्रवदंती यानी कि बदंती यानी कि कहते। और उसकी संता, संता का अर्थ होता है सज्जन पुरुष या साधु, संता। तो इस तरीके से हमारे एक एक शब्द के अर्थ हमने समझ लिए। अब इसका हम वाक्य निर्माण करते हैं। और वाक्य निर्माण तो क्या कहना है, इसमें सिंपल है, बस अकेले ऊपर त्वाम यानी कि आपको, आपको। और उसके बाद में नीचे लिख दिया संत, 2 नंबर, संत यानी कि सज्जन पुरुष, आपको सज्जन पुरुष। अव्यय, ज्ञान रूप से व्यापक, कल्पनातीत, असंख्य, आदि, ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत, काम विनाशक, योगियों के स्वामी, योगी के गायक, अनेक, एक, ज्ञान स्वरूप और निर्मल कहते हैं। यानी कि यहाँ पर भगवान के शेष नाम से स्तुति की गई है। भगवान के 1008 नाम होते हैं ना, तो 1008 नामों में से जो मुख्य मुख्य नाम है, उन नामों से भगवान की स्तुति की गई है। तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि भगवान के 1008 नामों से जहाँ पर स्तुति की गई है, मानतुंग आचार्य महाराज ने जहाँ पर भगवान की 1008 नामों से स्तुति की है। और किसी का भी यदि सिर दर्द होना करे, सिर पीड़ा होना करे, तो ये सिर पीड़ा का नाशक है। यानी कि किसी का सर दर्द हो तो अपना काब पढ़े, रिद्धिमंद पढ़े और सिद्धिमंद पढ़े, तो उसके सिर का दर्द भी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो जहाँ पर हम लगा लेते हैं एक बार, यानी कि आपको मुनिजन, संत लोग और सज्जन पुरुष, अव्ययम, बेबुम, अचिंत्यम, असंख्य, आद्यम, ब्रह्मा, ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत, अनंग के तुम, योगीश्वरम, विदित योगम, अनेक, एक, ज्ञान स्वरूप, अम्लम, ज्ञान स्वरूप अम्लम, नेमल, प्रवंती कहते हैं। सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा लगाना है। अब इसका हम एक एक शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। यानी कि आपको और सज्जन पुरुष, अव्ययम मैंने अभी जैसे बताया था, अव्ययम यानी कि जिसका क्षय नहीं होता, जिसका मरण नहीं होता। अक्षया इति ना क्षयाति इति अक्षया, जिसका कभी क्षय नहीं होता, मरण नहीं होता। तो भगवान का जब भगवान बन जाते हैं तो उनका मरण से रहित हो जाते हैं, जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, अक्षय हो जाते हैं। विभु यानी कि ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, ज्ञान स्वरूप कहलाते हैं। भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी भगवान कहलाते हैं। और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में उनके पास अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और अचिंत यानी कि उनको कोई भी साधारण व्यक्ति अपने मन से नहीं जान सकता, अपने मन से नहीं उनको अब ध्यान सकता, क्योंकि वो कल्पनातीत है, मन की कल्पना से रहित है। यानी कि चिंतन के योग में नहीं है, वो तो योगियों के योग में आने वाले हैं। यदि भगवान को यदि आपको प्राप्त करना है तो योग के माध्यम से आ सकते हैं, योग के माध्यम से आप भगवान को प्राप्त हो सकते हो, और चिंतन के माध्यम से नहीं, वो चिंतन से रहित है। असंख्य यानी कि भगवान एक नहीं असंख्य है, असंख्य नाम, असंख्य भगवान के नाम भी हैं, अनंत नाम भी हैं और संख्य नाम भी हैं। और 1008 नामों से तो भगवान की स्तुति की जाती है। बृहस्पति देव
1000 नामों से भगवान की स्तुति करते हैं। और असंख्य तीर्थंकर भगवान वर्तमान काल में 24 हुए, भूतकाल में 24 हुए, भविष्य काल में भी 24 होंगे। इसी प्रकार कईयों भूतकाल निकल गए तो कईयों तीर्थंकर, असंख्य भूतकाल निकल गए तो असंख्य भूत अपने तीर्थंकर हो गए, और असंख्य भविष्य काल आएंगे तो असंख्य तीर्थंकर होंगे। यानी कि तीर्थंकर तो हमेशा असंख्य हमेशा होते रहते हैं। अभी विदेश क्षेत्र में तो हमेशा 20 तीर्थंकर विराजमान ही होते हैं। और उसके बाद में आद्यम, यानी कि जिन शासन को चलाने वाले होते हैं, आदि में होते हैं। आदिनाथ भगवान जब हुए तब उनसे आदिनाथ भगवान का शासन चालू हुआ। भगवान महावीर स्वामी हुए तब भगवान महावीर स्वामी से अपना भगवान महावीर स्वामी का शासन चालू हुआ। यानी कि शासन आने वाले होते हैं। और ब्रह्मांड यानी कि सृष्टि के कर्ता, यानी कि मोक्ष मार्ग के कर्ता होते हैं। और योगीश्वरम यानी कि मुनियों के ईश्वर यानी कि सबके स्वामी होते हैं। ईश्वर यानी कि सबके स्वामी, सब शक्तिमान। और उसके बाद में अनंत यानी कि भगवान जहाँ पर अनंत है, यानी कि अनंत जिसकी कोई संख्या नहीं है और संख्या से भी परे है, अवधि ज्ञान से भी परे है। अवधि ज्ञान यदि किसी के पास है तो वो भी अनंत को नहीं जान सकता। नंगे के तुम होता है काम देव, और अनंग के तुम यानी कि काम को नष्ट करने वाले, काम रूपी बाणों को नष्ट करने वाले, काम विनाशक। और योगीश्वरम यानी कि योगियों के ईश्वर, योगियों के स्वामी। विदित योग, विदित योगम, विदित योगम यानी कि योगी के गायक। और योग के गायक के बाद में अनेकम, अनेक है, और एकम, एक भी है। और ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। अम्लम, निर्मल है, यानी कि मलों से रहित है, कर्मों से रहित है। प्रवदंती यानी कि कहते हैं सज्जन पुरुष आपको। तो इस तरीके से हमारा 24वें नंबर का श्लोक पूरा हुआ। और इसमें तो सिंपल सा श्लोक है, और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम लेता हूँ। और किसी को कुछ पूछना हो, समझना हो तो वो समझ सकता है, पूछ सकता है। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जहाँ पर हाँ, एक चित्र के माध्यम से भी समझा देते हैं। चित्र तो हमारा रह ही गया, सिंपल सा था ना। तो चित्र में आप देखो, जहाँ पर भगवान भगवान बना दिए हैं, और भगवान के साथ में एक एरो टाइप का बना दिया है, एरो टाइप का बना दिया है। और एरो टाइप में भगवान के ये गुणों से विनती कर रहे हैं। और देखो, जहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं तो भगवान की हजारों नामों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि आप भगवान कैसे हैं। तो भगवान कैसे हैं हमने अभी पढ़ा। आप अव्यय हैं, आप विभु हैं, आप अचिंत्यम हो, आप असंख्य हैं, आप आद्य हैं, आप ब्रह्मांड हैं, आप ईश्वर हैं, आप अनंत हैं, आप अनंग के तुम हैं, योगीश्वर हैं, वेदित योगम है, अनेक हैं, एक हैं। इस प्रकार से भगवान की सभी लोग स्तुति कर रहे हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। देखो, जहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी अलग तरीके से स्तुति कर रहे हैं, और चित्र के माध्यम से भी हमने समझ लिया। और किसी को कुछ समझना हो तो वो समझ सकता है। जय बोली आदिनाथ भगवान की जय। मानतुंग आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। आज बिल्कुल सिंपल था। और कल हम 25वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। और 25वें नंबर के श्लोक में भगवान को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बुद्ध की उपमा दी गई है कि आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही बुद्ध हो, और आप ही इस तरीके से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही महेश, आप ही बुद्धो, इस तरीके से भगवान की स्तुति की गई है। तो कल हम 25वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। और गौरव जी आगे माइक संभालें और संचालन करें, किस तरीके से अब क्या क्या करना है। आमंत्रित करते हैं शिल्पा जी जैन, अपने आप को अनम्यूट करें और आज की जिनवानी स्तुति करें। श्री शिल्पा जी जैन। रजनी जी जैन, अपने आप को अनम्यूट करें और जिनवानी स्तुति करें।
रजनी जी जैन। जी जी जी। जय जी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलिए परम पूज्य बाल्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महामुनि राज की जय। जय। परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महामुनि राज की